हेलो दोस्तों, मेरा नाम मान सिंह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं MK ब्लॉग। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, आपका परिवार बिल्कुल ठीक ठाक होगा। दोस्तों, आज मैं फिर अपने चैनल के ऊपर एक नए देश की वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। उस देश में आप कैसे वर्क परमिट में जा सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, वहाँ पर जॉब सेक्टर क्या क्या है और वहाँ का जाने का जो वीज़ा कैसे मिलता, प्रोसेस क्या क्या है, वो मैं अपनी वीडियो में विस्तार से आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आप लोगों को पता लग पाएगा जिस देश की आप वीडियो देख रहे हो उस देश में कैसे हम जाएं, कैसे काम मिलेगा, प्रोसेस क्या है, सारा कुछ डिटेल में मैंने बताया होता है। जब आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखोगे तो आप लोगों को सबको पता लग जाएगा कि हम इस देश में कैसे जा सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हर रोज़ एक वीडियो रोज़ डालता हूँ। मेरा मकसद यही है कि आप लोगों के तक पहुँचे, हर एक इंसान तक, जिसने वर्कर तक, जिसने ऑलरेडी फॉरेन में जाके काम करना है, काम करना चाहता है और अच्छे पैसे कमाना चाहता है, अपना भविष्य बनाना चाहता है। तो मेरा मकसद यही है कि मैं एक एक पर्सन के पास इस वीडियो को भेजूं, वो देखे और देख कर वो भी अपना प्रोसेस शुरू करे और अपना भविष्य बनाए। तो मेरा मकसद यही होता है कि मैं वर्ल्ड की हर एक कंट्री, मीन की जो कंट्री डिस्ट्रीब्यूशंस हैं या जिन कंट्रियों का रेट हमारे रुपये से कम है, मैं उनकी वीडियोस नहीं बनाता। जिसका हमारे इंडियन रुपये से ज़्यादा रेट है, चाहे वो 2 रुपये है या 3 रुपये है, 10 रुपये, 15 रुपये, 80, 90, 100 तक भी है, तो मेरा मकसद है कि मैं उनकी वीडियो बना के आप लोगों के सामने रखूँ। बहुत देश है वर्ल्ड के अंदर जिस देश में आप जाकर काम कर सकते हैं, आप वहाँ पर जाके और अच्छा पैसा कमा सकते हैं, आप अपना अपने घर वालों का भविष्य बना सकते हैं। दोस्तों, बने रहे मेरे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखा करें कि आपको नए देश की वीडियो कौन सी चाहिए। पहले आप मेरे चैनल पर सर्च कीजिए, फिर आप मेरे को लिखिए। अगर मेरे चैनल पर वीडियोज़ नहीं मिलती हैं तो आप मेरे को लिख सकते हैं कि इस आपके चैनल पर इस देश की वीडियो नहीं है, प्लीज़ इस देश की वीडियो बना के हम लोगों को दें। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को उस देश की वीडियो बनाकर दूं। दोस्तों, जिस देश की मैं बात कर रहा हूं उस देश का नाम है क्यूबा। दोस्तों, ये वर्ल्ड की सबसे सुंदर कंट्री है। यहाँ पर जो प्लेस हैं, यहाँ पर बीचेस हैं, बहुत सुंदर हैं। बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस ये एक एरिया है, मीन की देश है जहाँ पर वर्ल्ड के सारे टूरिस्ट यहाँ आते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको क्यूबा के बारे में बताऊँगा भी, यहाँ पर कौन से जॉब सेक्टर्स हैं, कैसे यहाँ पर जॉब मिलती है, प्रोसेस क्या है। और पहले मैं आप लोगों को उसकी बेसिक के बारे में बताता हूँ कि बेसिक क्या है। तो दोस्तों, क्यूबा को हम रिपब्लिक ऑफ क्यूबा भी बोलते हैं और ये कैरेबियन कंट्री है। जो इसकी कैपिटल है वो है हवाना, बहुत बड़ी एक सिटी है। और जो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है स्पेनिश। यहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है। मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ, कई देशों में इंग्लिश नहीं बोली जाती। कई देश ऐसे होते हैं कि अगर आप उस देश में जाना चाहते हो, काम करना चाहते हो, तो पहले उनकी भाषा सीखनी पड़ती है, उनको एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो दोस्तों, जो टूरिस्ट प्लेस कंट्री है वहाँ पर इंग्लिश भी चलती है, क्योंकि वर्ल्ड के हर एक कोने कोने से टूरिस्ट घूमने के लिए वहाँ आते हैं। तो हर एक टूरिस्ट तो उनके देश की भाषा बोलेगा नहीं, वो इंग्लिश ही बोलेगा। तो वहाँ पर इंग्लिश ही भी चलती है। तो ऐसा घबराना नहीं कि वहाँ पर हमको स्पेनिश सीखनी पड़ेगी फिर हम क्यूबा में काम कर सकते हैं। इंग्लिश भी आप बोल सकते हैं। नियर बाई कंट्री कौन कौन सी हैं? USA, बहामास, जमाइका और भी छोटी मोटी कंट्रियां हैं। आप गूगल मैप पे जाके सर्च करके जरूर देखें। जो धर्म के लोग यहाँ रहते हैं वो है क्रिश्चियन, फोक रीजन और भी धर्म के लोग रहते हैं जिनकी संख्या बहुत कम है। वो आप जाके सर्च करके देख सकते हैं। इस कंट्री का जो करेंसी है वो थोड़ी सी कम है, मीन की इतनी कम नहीं है कि रुपये से नीचे हो, मगर रुपये से थोड़ी सी ज़्यादा है। इस देश की करेंसी को बोलते हैं क्यूबन पैसो। और इसका जो 1 रुपया है वो हमारे देश में 3 रुपये के बराबर है। 3 रुपये से थोड़ा ज़्यादा भी होता है, कम भी हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि फिक्स ही रेट है 3 रुपये, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहता है। और ये किस टाइप की कंट्री है? ये कंट्री है हैवी टूरिज्म कंट्री है और यहाँ पर काम भी बहुत है, मीन की वो वर्किंग कंट्री भी काउंट होती है। टूरिज्म बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, जो फेमस चीज़ें हैं वो है सिगार। सिगार तो आप लोग जानते होंगे, आपने कई पुरानी फिल्में देखी होंगी, वहाँ पर जो विलन है वो सिगार पीता है।
तो वो सिगार यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है। वर्ल्ड में जो सिगार्स हैं वो क्यूबा में बनाए जाते हैं। रम जाएंगे लोग, यहाँ की रम जो शुगर कैन यानी गन्ने से बनाई जाती है, वर्ल्ड में फेमस है क्यूबा की रम। और बीचेस, बहुत सुंदर सुंदर बीचेस है। आप एक बार जरूर क्यूबा की यूट्यूब वीडियो देखें बीचेस की, आपको पता लगेगा। और यहाँ का डांस स्टाइल जो सालसा, सालसा जो वर्ल्ड में हर डांसर सालसा डांस करता है, इनका जो वही सालसा डांस क्यूबा से उसने जन्म लिया था और पूरे वर्ल्ड में फैला, इसलिए क्यूबा में सालसा डांस बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ की जो कल्चर ब्यूटी है, मतलब एक भगवान की देन है ब्यूटी। यहाँ की जो वातावरण है, यहाँ के जो बीचेस हैं, ये एक और यहाँ के लोगों की ब्यूटी बहुत सुंदर है। लोग ने अपने देश को ऐसे बना रखा है कि जितना भी पैसा क्यूबा में आता है, जीडीपी जितनी आती है वो टूरिज्म से बहुत ज़्यादा आती है। तो दोस्तों अभी बात करते हैं क्यूबा के जॉब सेक्टर की भी। जॉब सेक्टर कौन कौन से हैं? सर्विस सेक्टर, होटल, टूरिज्म, पेट्रोलियम, मेटल, फार्मेसी, कंस्ट्रक्शंस, स्टील एंड सीमेंट, मशीनरी और शुगर। और भी बहुत हैं जॉब सेक्टर, मगर क्या कि मेन जो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके बारे में आप लोगों को बता दिया। और इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अभी बात करते हैं इन डिमांड जॉब्स की। ये जो मैंने 10 सेक्टर आप लोगों को बताए हैं ना, इनके अंदर ही इन डिमांड जॉब्स निकलती ही रहती है। फॉरेनर वर्कर्स की भी निकलती है, इनके देश के लिए भी निकलती हैं। तो आप लोग ज़रूर जाके ट्राई करें गूगल पे। गूगल आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक साधन है जो कि आपको जॉब दिलाता है। आपके मोबाइल पे हमेशा रहता है। आप व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हो, थोड़ा सा टाइम आप गूगल पर दें, वहाँ पर लिखा क्यूबा इन डिमांड जॉब्स, इतना लिख दें, आपके सामने इतनी बड़ी लिस्ट निकल के आ जाएगी। आप वहाँ से देखिए क्यूबा में यार मेरे ट्रेड के हिसाब से कोई जॉब है कि नहीं है। आप देखें यार मेरे हिसाब से वहाँ पर मैं काम कर सकता हूँ, क्यूबा में जा सकता हूँ। अगर एक बात बता देता हूँ आप लोगों को, आप हमेशा ना एक देश को पकड़ के मत चला करिए। मीन कि अगर क्यूबा में आप जा रहे हो ना, बगल में कौन सी कंट्री है आप लोगों को बताइए? बहामास है, यूएसए है, जमाइका है। आप क्यूबा में 1 साल काम कर लिया, 1.5 साल काम कर लिया आप लोगों ने, आपका दिल किया यार यूएसए में निकलते हैं। वहाँ उस टाइम का प्रोसेस कैसा है? उस टाइम आप यूएसए में नहीं जा सकते, बहामास में जा सकते हो, जमाइका में जा सकते हो। उनकी करेंसी को चेक करें, वहाँ जाने का प्रोसेस देखें, वहाँ के बंदों से टाई अप हो कि आप बॉर्डर कैसे क्रॉस कर सकते हैं। लीगली काम करना, कोई भी गलत गैर कानूनी काम करके किसी देश का बॉर्डर क्रॉस मत करना, तो आप लोगों को हेल्प हो जाएगी वहाँ पर। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप अभी इन डिमांड जॉब्स की बात कर रहे थे हम लोग। आप गूगल पे जाके इन सेक्टरों के अंदर इन डिमांड जॉब्स बहुत होती हैं। जब भी कोई इंडस्ट्री खड़ी होती है ना, ये मत सोचना कि जिस ट्रेड की वो इंडस्ट्री है वही ट्रेड के बंदे वहाँ पर काम करते हैं, ऐसा नहीं है। आप लोगों को मैं फिर बता रहा हूँ, मान लो कि एक इंडस्ट्री इतनी बड़ी खड़ी हो गई है, जैसे कि यहाँ पर पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज खड़ी हो गई है, तो वहाँ पर वो इंजीनियर्स वर्क नहीं करेंगे जो इंजीनियर्स ऑलरेडी इस ट्रेड में हैं। वहाँ पर ड्राइवर भी चाहिए, वहाँ पर कारपेंटर भी चाहिए, वहाँ पर इलेक्ट्रिशियन भी चाहिए, वहाँ पर हर एक ट्रेड के बंदों की ज़रूरत पड़ती ही रहती है इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना कि जो इंडस्ट्रीज़ ये हैं यहाँ पर कौन कौन से ट्रेड्स की वैकेंसीज निकली हैं, वो आप जाके गूगल पर लगाएं क्यूबा इन डिमांड जॉब्स, आप लोगों को वहाँ पर लिस्ट मिल के आ जाएगी। और इनका प्रोसेस क्या, जॉब लेने का प्रोसेस जो है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ कि आप लिखिए उस देश का नाम जिस देश में आप जाना चाहते हो, अपने दम पर, अपने बल पर, अपनी पढ़ाई पर, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर आप उस कंट्री में जाना चाहते हो कि मैं उस कंट्री में अपने दम पे जाऊं ताकि मेरे को आने वाले टाइम में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जब तक आप अपने दम पर, अपने पढ़ाई के ऊपर, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर खुद आप जॉब नहीं लोगे ना, तब तक आप लोगों को आगे का कुछ नहीं पता लगेगा। आप दूसरे के सिर पर काम करोगे ना तो फिर हमेशा दूसरे के सिर पर रह जाओगे। आप लोगों को बता रहा हूँ कि जाने का तरीका क्या है। क्यूबा में मान लो आप लोग जाना चाहते हो, गूगल पर गए, वहाँ पर लिखा क्यूबा जॉब पोर्टल। जैसे ही आपने क्यूबा जॉब पोर्टल को सर्च किया, वहाँ पर लिस्ट आ जाएगी लंबी। आप टॉप से स्टार्ट कर दीजिए खोलना। टॉप में खोला, रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं है, नाम,
आपका कहाँ के रहने वाले हो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जो भी वहाँ पर मांगते हैं, छोटा सा फॉर्म हो तो भर के आप उसको सबमिट कर दो। उसके बाद आप वहाँ पर पूरी वैकेंसीज आपके सामने निकल के आ जाएंगी। वैकेंसी देखने का तरीका क्या है, आपने वैकेंसीज देखी, पढ़ा आपने ऊपर से नीचे तक आपने वैकेंसीज पढ़ ली। पढ़ने के बाद आप नीचे एक लिखा सेंड योर रिज्यूम। कई बार क्या होता है उनके लिंक भी होते हैं, वहाँ पर भी आप सेंड कर सकते हो। कई बार मेल आईडी भी दी होती है, आप मेल आईडी पर भी सेंड कर सकते हो। रिज्यूम की मैं बात आप लोगों को बता रहा हूँ कि रिज्यूम हमेशा जिस देश में आप जा रहे हो वो भी ऊपर गूगल पर लिख लें कि उस देश का नाम और रिज्यूम फॉर्मेट। मीन कि जैसे कि मान लो कि आप क्यूबा में जा रहे हो, क्यूबा रिज्यूम या सीवी फॉर्मेट, तो उसका भी लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। तो आप उस फॉर्मेट में अपनी सीवी या रिज्यूम बनाएं और आप उनके जो इंडस्ट्रीज हैं या उनके एम्प्लॉयर्स हैं क्यूबा के, उनको सेंड कर दीजिए। वेट कीजिए, पेशेंट रखिए, आ जाएगा आपको जवाब। ऐसी नहीं है, ये नहीं सोचना कि मैंने ही कल ने रिज्यूम भेजा है। वर्ल्ड के हर एक वर्कर भी रिज्यूम सेंड करता है। तो जो उसको अच्छा वर्कर लगेगा, बढ़िया वर्कर लगेगा, तो वो उसको ज़रूर बुलाएगा। जितनी वैकेंसीज होंगी उतना वो वर्कर को बुलाएगा, टॉप वर्कर को वो बुला लेता है। तो हमेशा ये कम मत राइट समझना कि मैं ही वहाँ पर जाऊँगा, और कभी अपने अपने माइंड में ये नहीं रखना कि मेरा राइट्स है कि ये जॉब मेरे को ही मिले। ये जॉब किसी और को भी मिल सकती है, आपको भी मिल। मैं तो भगवान को यही प्रार्थना करूँगा कि आपको ही जॉब मिले, मगर ये कभी मत सोचना कि जॉब आपको ही मिलेगी। बहुत लोगों के रिज्यूम वहाँ पर जाते हैं। तो अभी बात मैंने आप लोगों को बता दी कि आप जॉब को कैसे ले सकते हैं, इसका प्रोसेस क्या है। अभी बात करते हैं क्यूबा के वर्क वीज़ा की। मीन कि क्यूबा में आप कैसे वर्क वीज़ा ले सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ये याद रखना हमेशा, आपका जॉब ऑफर लेटर। चाहे आपको आपका एजेंट किसी देश में जॉब दिला रहा है, चाहे वो क्यूबा हो, चाहे यूएसए हो या कनाडा हो या किसी भी देश में, तो जॉब ऑफर लेटर कंपल्सरी है, ये याद रखना। बिना जॉब ऑफर लेटर के आप किसी भी कंट्री में एंट्री नहीं कर सकते हो। अभी भगवान जाने, आप बोलोगे कि यार हम लोग को तो वो एजेंट बोलता मैं दिला दूंगा, आप ऐसे जा सकते हो, तो मेरे को पता नहीं भाई किस प्रोसेस से वो भेजेगा, मगर लीगली तरीका यही है। आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट जॉब ऑफर लेटर होना आपके पास जरूरी, ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है वर्क परमिट के लिए। और उसके बाद क्या है कि आपका वर्क परमिट क्यूबा में काम करने के लिए, और आपके पास रेजिडेंसी वीज़ा होना भी कंपल्सरी है। क्यूबा में मैंने काम करने के लिए आपको बता दिया कि वर्क परमिट तो होना ज़रूरी है, मगर वहाँ पर रहने के लिए वहाँ क्यूबा से परमिशन या फिर आपके पास रेजिडेंस वीज़ा होना कंपल्सरी है। ये डॉक्यूमेंट आपके पास 3 चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी, जॉब ऑफर लेटर, वर्क परमिट और रेजिडेंस वीज़ा या वहाँ की परमिशन। ये चीज़ें आपके पास ज़रूरी है अगर आपने क्यूबा में वर्क करना है। आपको जो रेजिडेंस वीज़ा है वो आपको क्यूबा की एम्बेसी से मिलेगी जो आपके देश में है, वहाँ से आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। आप इसको ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो और आप पर्सनली जाकर भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करा के ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या है वो तो आप लोगों को पता है कि जॉब ऑफर लेटर वो तो कंपल्सरी है ही है। आपके सर्टिफिकेट्स, आपके फाइनेंशियल प्रूफ मैंने क्यों बोला आप लोगों को पता है। आप लोगों को जब तक आप लोगों को वहाँ पर वर्क परमिट नहीं मिल जाता, रेजिडेंस परमिट में आप जा ही रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, रेजिडेंस परमिट जा रहे हो, मगर रेजिडेंस परमिट से लेकर वर्क परमिट तक के बीच में वहाँ पर पहुँच गए आप, वहाँ से आपने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद आपको वर्क परमिट मिलने में थोड़े दिन लगते हैं, मगर जितने दिन लगेंगे उतने दिन आपको खुद अपने पैसों से ही वहाँ रहना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों के पास फाइनेंशियल प्रूफ आप लोगों को दिखाना ज़रूरी है, और आपके पास 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये हर एक कंट्री में कंपल्सरी है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मेडिकल टेस्ट या उनके सर्टिफिकेट्स, और उसके बाद वैलिड पासपोर्ट। आपके पास जो आपने वीज़ा की रिसिप्ट है या आपके पास रेजिडेंस वीज़ा की आपने ऑनलाइन फ़ीस भरनी है, उसकी आपके पास रिसिप्ट होना ज़रूरी है। और भी छोटे मोटे डॉक्यूमेंट है, आप उनके वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। आप ये इनके डॉक्यूमेंट हैं, और जो प्रोसेस है वो मैंने आप लोगों को पहले भी दोबारा बताता हूँ कि आप लोगों को सबसे पहले जॉब ढूंढनी पड़ेगी, फिर वहाँ से जॉब ढूंढने के आप लोगों को उस कंपनी से जॉब ऑफर लेटर लेना पड़ेगा। जॉब ऑफर लेटर लेने के बाद जैसे ही आपके पास जॉब ऑफर लेटर है तो आप अपने देश कि क्यूबा एम्बेसी में जाएं और जॉब ऑफर लेटर और डॉक्यूमेंट के साथ उन वहाँ पर सबमिट करें। फिर वहाँ पर आपको रेजिडेंस वीज़ा मिलेगा, फिर आप फ्लाई करके क्यूबा में जा सकते हैं। वहाँ पर जैसे ड्रॉप होते हैं आप उतरते हैं,
उसके बाद क्या है कि वहाँ पर जाके फटाफट आप लोगों ने वहाँ का वर्क वीज़ा लेना है। वो आपका एम्प्लॉयर, आपकी कंपनी आपके साथ हेल्प कराएगी, मगर जाना आपको पड़ेगा साथ में। तो वहाँ पर क्या है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो आपका एम्प्लॉयर आपको मेल के थ्रू बताएगा, वो डॉक्यूमेंट आप सारे लेके जाइए क्यूबा में वर्क परमिट के लिए। जितने दिन आपको वर्क परमिट नहीं मिलता उतने दिन आपने खुद अपने खर्चे पर वहाँ पर रहना है। इसलिए आप अपने पास अपने फाइनेंशियल जरूर रखें अपने पास, अपने अकाउंट में, ताकि आप उतने दिन सर्वाइव कर सकें अपने खर्चे पर। तो दोस्तों ये मेरी एक वीडियो थी क्यूबा के बारे में। कैसी लगी आप लोगों को मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर देना, लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। दोस्तों अभी मैं इजाज़त चाहता हूँ। मेरी तरफ से आप लोगों को प्यार भरी सत श्री अकाल, जय हिंद।